वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम आपको बताने वाले हैं कैंडल स्टिक चार्टिंग के बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, प्राइस ट्रेंड से और सपोर्ट रेजिस्टेंस से। आखिर क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं मार्केट में। तो चलिए सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक शेयर XYZ कंपनी का है जो कि 40 रुपये का है। अभी उसका प्राइस मान लेते हैं 40 रुपये। अब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड हाई होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस अप हो जाएगा, यानी कि का प्राइस बढ़ जाएगा। या आप रोज़ भी देखते होंगे, डेली में भी किसी भी चीज़ की मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये सेम मार्केट में अप्लाई होता है। और जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस डाउन हो जाता है। तो ये सेम काम पूरा मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। सारे शेयर सप्लाई एंड डिमांड पे काम करते हैं। अब बात करते हैं प्राइस ट्रेंड की। तो प्राइस ट्रेंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है और थर्ड डाउन ट्रेंड होता है। जब भी आपने मार्केट में चार्ट देखा होगा, आप देखते होंगे हमेशा यानी कि ऐसे चल रहा होता है। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये अप ट्रेंड हो गया। सेकंड, जब भी मार्केट साइडवेज चलता है, यानी साइडवेज इसको बोलते हैं, यानी कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही उस पर चार्ट जो है मार्केट का वो अप डाउन यानी कि साइडवेज चल रहा है। थर्ड होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाके नीचे जाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और क्या होता है ये। तो मान लेते हैं कोई शेयर है एक्स जिसका प्राइस 40 है। तो आपने देखा होगा कभी भी कोई शेयर मान लेते 40 है तो कभी वो बार बार 30 पर आ रहा है और एक मान लेते 50, यानी कि दो उसकी प्राइस टैग ले लेते हैं, यानी कि वो 50 और 30 के बीच में ही घूम रहा है। यानी कभी वो 35 हो जाता है, कभी 32, कभी वो 45 हो जाता है। तो जब भी वो 30 पे आता है यानी कि 30 से नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसके बायर बैठे हुए हैं। यानी कि बहुत लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा कि जैसे ही ये 30 पे आएगा हम इसको बाय कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 जो हो गया ना उसका सपोर्ट हो गया, यानी कि सपोर्ट हो गया उसका। बार बार वो यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है और ऊपर चले जा रहा है। इसके बराबर ही यहाँ पे देखें तो ये 50 से ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है कि कभी 42 चला जाता है, कभी 43, लेकिन 50 से ऊपर नहीं जा रहा। तो 50 क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने 30 या 32 पे खरीदा है 48 पे जाकर बेच दे रहे हैं। यानी कि जहाँ से वो यहाँ से लोग बेच रहे हैं, इसको यहाँ से बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। जब लोग बेच रहे हैं यानी कि जहाँ से बेचना स्टार्ट कर रहे हैं वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। और जहाँ पर लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि बायर्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा बायर्स हैं यानी कि वो सपोर्ट हो गया। जहाँ पर ज़्यादा सेलर्स है इसका मतलब वो रेजिस्टेंस हो गया। तो हम इसको ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैंडल की। आपने कैंडल स्टिक चार्ट देखा होगा, उसमें ऐसे कैंडल बनी होती है जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है कैंडल का, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये जो इसके नीचे और ये ऊपर होती है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे होता है लो, यहाँ पे होता है हाई, देन ये ओपन और ये क्लोज। जब भी बुलिश, यानी कि दो प्रकार की कैंडल होती है, बुलिश एंड बियरिश। बुलिश की बात करें यानी कि ग्रीन कलर की आपको दिखेगी, आजकल ग्रीन कलर की ज़्यादातर दिखती है। ग्रीन कलर यानी कि बुलिश, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो, यानी कि जब ऊपर ट्रेंड यानी कि आप ट्रेंड की बात करते हैं तब बुलिश यानी ग्रीन कैंडल बनती है। और जब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं बियरिश, यानी कि जब मार्केट बियरिश यानी कि मार्केट में मंदी आ रखी हो, मार्केट डाउन जा रहा हो, तब रेड कलर की बियरिश बनती है, बियरिश कैंडल बनती है। अब बात करते हैं जो बुलिश कैंडल होती है ना, उसका ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। लेकिन जो बियरिश कैंडल होती है उसका ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट 40 पे खुला, किसी शेयर का प्राइस 40 है और वो दिन के अंत के यानी कि 3:30 बजे तक 50 पे चला गया। इसका मतलब बुलिश हुआ, यानी कि शेयर ऊपर बढ़ा। तो खुला 40 पे और बंद हुआ 50 पे, तो ये बुलिश में यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। सेम बियरिश लेते हैं कि 40 ही प्राइस मान लेते हैं कि 40,
अब मान लेते कि प्राइस 30 हो गया, तो यानी कि मार्केट बियरिश हो गया। इसका मतलब ओपन तो 40 पे हुआ लेकिन क्लोज 30 पे हुआ। इसका मतलब हमेशा बियरिश कैंडल जो होती है वो यहाँ पे ओपन होती है और नीचे की तरफ, यानी कि देखो यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ पे क्लोज, इसका उल्टा होता है सेम। तो अब बात करते हैं पहले कैंडल की, जो कि बहुत पॉपुलर कैंडल है, डोजी। अब डोजी 3 प्रकार की कैंडल होती है, मतलब ये आपको 3 प्रकार की दिख जाएगी चार्ट में। एक होती ग्रेव स्टोन डोजी, जो कुछ इस प्रकार से होती है। एक हो जाएगी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि सेम इसकी उल्टी होती है, रिवर्स होती है, यानी कि इसमें नीचे ये यहाँ पे बनी हुई है, ऊपर से इसकी रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे छोटी सी बॉडी है और ये इसका रिफ्लेक्शन है नीचे की तरफ। और एक होती है लॉन्ग लेज डोजी। तो 3 प्रकार की आपको डोजी दिखेंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती है मार्केट में। तो ग्रेव स्टोन डोजी जो होती है ना, ये हमेशा मंदी को दर्शाती है। मान लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे आके ऊपर जाके एक आपकी बहुत बड़ी सी डोजी बन जाती है, यानी कि ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है। तो अब इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आने वाली है, यानी कि ये ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि चेंज कर देती है। ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा ट्रेंड को चेंज करती है और ये हमेशा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर देती है। जस्ट इसके उल्टे ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि हमें ये जब भी मार्केट मंदी की तरफ जा रहा है तो ये हमेशा ये अप ट्रेंड की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि ये अगर नीचे जाके बन जाती, बॉटम में बन जाए चार्ट में, तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि ये इस तरफ इशारा कर रही होती है कि अब मार्केट अब जाने वाली है। तो जब भी ये बॉटम में बनेगी, हमेशा जब भी ये बॉटम में बनेगी, तो इसका मतलब ये कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, यानी कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी कि अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन अब अप ट्रेंड होने वाला है। और लॉन्ग लिस्ट डोजी जब बनती है, इसका मतलब क्या है कि बायर, सॉरी सेलर और बायर दोनों का सेम इंटरेस्ट है, यानी कि प्राइस ये सोच मान लेते किसी शेयर का 40 प्राइस था, वो 30 और 50, यानी कि वो इससे ना तो ऊपर गया है, यानी कि 50 से ऊपर नहीं गया, 30 से नीचे नहीं गया। इसका मतलब कि बायर्स एंड सेलर दोनों के इंटरेस्ट उस शेयर में बराबर है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी मार्केट साइडवेज चलने वाला है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार एंड हैमर, ये 2 प्रकार की और स्टिक्स होती है मार्केट में। तो आप देखेंगे शूटिंग स्टार अपनी बॉडी से हमेशा 2 गुना होगा, यानी कि जो इसकी बॉडी है ये इससे जब भी वो उसकी रिफ्लेक्शन 2 गुना, यानी कम से कम 2 गुना तो होनी चाहिए, इतनी बड़ी बनती है। और नीचे की तरफ भी देखेंगे छोटा सा रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनता है, तो ये होता है शूटिंग स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मान लेते कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये यहाँ पे जाके बन जाता है शूटिंग स्टार, इसका मतलब सीधा है कि अब मार्केट डाउन जाने वाला है, यानी कि ट्रेंड मार्केट का चेंज होने वाला है। सेम हैंगर की बात करते हैं, हैमर की बात करते हैं। तो हैमर क्या होता है, हैमर में ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होती। आप देखेंगे शूटिंग स्टार में यहाँ पे छोटी सी रिफ्लेक्शन है, लेकिन हैमर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, और ये भी बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये डाउन ट्रेंड लेके आता है और ये अप ट्रेंड। मान लेते हैं मार्केट डाउन जा रहा है और ये नीचे जाके बॉटम पे बन जाता है, बॉटम पे जाके हैमर बन जाता है, तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट यहाँ से चेंज हो जाएगा और जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।